नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोलकाता की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हम सभी को पता है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा जादू, टोना, तंत्रा ये सब होता है। लोग बोलते हैं कि बंगाल में एक घर छोड़ के दूसरे घर में जादू टोना होता है। मतलब वहां पर इन सारी चीजों को माना जाता है। वहां पर भूत प्रेत वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता में एक बनर्जी बाबू रहते थे जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके यहाँ कपड़ों का व्यापार होता था और वे जब यंग थे तब उनको एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम ममता था। एक दिन की बात है, उनके यहाँ इंटरव्यू चल रहा था सेक्रेटरी का। तो ममता भी गई थी इंटरव्यू देने के लिए और बनर्जी साहब को एक नज़र में ममता भा गई। तो उन्होंने फैसला लिया कि इससे मैं शादी करूंगा। उन्होंने शादी का प्रपोजल वहीं पे दे दिया और ममता खुशी खुशी मान गई और उसने बोला कि ठीक है। फिर आगे चल के इन दोनों की शादी हो गई और शादी को हुए मात्र 1 से 1.5 महीना ही बीता था कि बनर्जी बाबू का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। वह दिन प्रतिदिन गलने लगे थे। वे हेल्दी थे बट एकदम यूं हो गए थे, पतले से। आंखें अंदर धंस गई थी, उनके शरीर में ब्लड नहीं था और वे ऑफिस जाना तक छोड़ दिए क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वे ऑफिस जाएं। और बनर्जी बाबू की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे बेटे को अचानक से ये सब क्या हो गया। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर वगैरह को दिखलाया लेकिन उनकी जो स्वास्थ्य थी वह ठीक नहीं हो रही थी। बनर्जी बाबू की माँ ने अपने बेटे की नज़र उतारी, छोटे मोटे पंडित वगैरह को बुला के घर में पूजा पाठ वगैरह करवाया, फिर भी कोई हल नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1 सप्ताह के अंदर ही बनर्जी बाबू दुनिया छोड़ देते क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन बनर्जी बाबू ने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि देखो, मेरी माँ का तुम आगे ध्यान रखना क्योंकि मेरे जीने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरे सिवा इस दुनिया में मेरी माँ का कोई नहीं है और मैं सारा का सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, सो मेरी माँ का ध्यान रखना। यहाँ पर ममता ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी माँ का ध्यान रखूंगी बट आप मुझे प्रॉपर्टी मत दो, यह प्रॉपर्टी अनाथ आश्रय को दे दो। यह सुनने के बाद से बनर्जी बाबू ने बोला कि नहीं ममता, मैंने बहुत ही मेहनत से इस प्रॉपर्टी को बनाया है तो यह सब कुछ तुम संभालो, अब मेरा कोई गारंटी नहीं है। तो ममता ने चुपचाप सारी चीजों को अपना लिया और रोने लगी। दोस्तों, इवनिंग में बनर्जी बाबू के घर का बेल बजा। जब उनकी माँ ने गेट खोला तब उन्होंने देखा कि एक सपेरा आया हुआ था जिसके पास सांप था और वह भिक्षा मांग रहा था और उसने बोला कि माता जी, आप हमें भिक्षा दे दीजिए, नाग बाबा को दूध पिलाऊंगा और अपना अनाज बेच के कुछ खर्चा चलाऊंगा। बनर्जी बाबू की माँ ने बोला कि हमारे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ आप लेके जाओ, अब यह मेरे काम का नहीं। यह सुनते हुए उस सपेरा ने बोला कि माता जी, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए। तब उन्होंने बताया कि देखो, मेरा बेटा बेड पे पड़ा हुआ है, इसके बचने का कोई चांस नहीं है। जब बेटे को सपेरा ने देखा तब वह सब कुछ समझ गया और उसने बोला कि नहीं माता जी, आप ऐसा मत बोलिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। तब सपेरा घर के अंदर आया और उसने बनर्जी बाबू की तबीयत देखा और कुछ कुछ सामान मंगाया जिससे जादू टोना वगैरह झाड़ा जाता है, जैसे कि चावल, धागा, लवंग, अक्षत मारा और मंत्र वगैरह पढ़ा। तब जाके बनर्जी बाबू उठ के बैठ गए
और थोड़ा सा उनको अच्छा लगा। दोस्तों, यहाँ पर बनर्जी बाबू के साथ बहुत बड़ा जादू वाला खेल हो गया था और घर में यह किसी को कुछ भी पता नहीं था। बनर्जी बाबू की माँ ने सपेरा को बोला कि आप तो मेरे लिए भगवान निकले, आपको कैसे पता चला कि मेरे बेटी के साथ इतना बड़ा किसी ने जादू किया था, काला जादू किया था, जबकि मैंने बहुत सारे पंडित वगैरह को अक्षत वगैरह दिखाया था और मैंने नज़र वगैरह उतारा, फिर भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। तब सपेरे ने बोला कि आपकी बेटी के ऊपर बहुत भारी काला जादू हुआ था और वह कोई और नहीं, आपका अपना ही किया है। आप ठीक से गौर कीजिएगा तो आपको चीजें दिखाई देंगी। सपेरे ने अपने हिसाब से सब कुछ सही कर दिया और उसने एक छोटा सा ताबीज बना के बनर्जी बाबू के गले में टांग दिया और उसने बोला कि इस ताबीज को कभी भी उतारिएगा मत और आप हमेशा अपने बेटे पे नजर रखिए कि यह क्या करता है सुबह से शाम तक। जैसे ही ताबीज बनर्जी बाबू ने पहना तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी माँ को गले लगा के पूछा कि माँ, आज का दिन क्या है। उनकी माँ को बहुत ज्यादा झटका लगा। उन्होंने बोला, बेटा तुझे पता नहीं है क्या? उसने बोला कि नहीं माँ, मैं तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ। मतलब 1-1.5 महीना कट गया था। बनर्जी बाबू को कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या क्या हुआ था 1-1.5 महीना। उनको आखिरी चीज बस यही याद था कि उनकी शादी हुई थी और वे घर पे आए थे, बस इसके आगे कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर बनर्जी बाबू की माँ रोती हुई अपने बेटे को सारी चीजें बताई। तब बनर्जी बाबू ने इस चीज पे यकीन नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं माँ, मुझे कोई बीमारी हुई होगी, मेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरे जितने भी एम्प्लॉई हैं सारे के सारे खुश हैं, कभी उन लोगों ने दुख वगैरह नहीं जताया, बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, यह गलत फहमी है, किसी ने नहीं किया है, काला जादू तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, तुझे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। और बनर्जी बाबू की माँ को हल्का फुल्का ममता पे शक हुआ, क्योंकि ममता ही थी जो अपने पति को खाना देती थी, पानी देती थी और बनर्जी बाबू किसी से ज्यादा लगते नहीं थे। बस माँ और बीबी, बस 2 ही लोगों को जानते थे और 2 ही लोगों के साथ रहते थे, सो तीसरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दिन के बाद से बनर्जी बाबू की माँ ने ममता पे नजर रखना स्टार्ट कर दिया। 2-3 दिनों के बाद से सारा का सारा मामला सामने आ गया, क्योंकि जिसने काला जादू किया था वह फिर से काला जादू करने के चक्कर में था और रंगे हाथों पकड़ा गया। दोस्तों, ममता जो थी वह बहुत बड़ी डायन थी। वह खाने में कुछ मिला के देती थी बनर्जी बाबू को, पीने में भी कुछ मिला के देती थी, इसीलिए उनका जो दिमाग था वह घूम जाता था। और यहाँ पर बनर्जी बाबू ने जो ताबीज पहना हुआ था वह अपने माँ के कहने पे अंदर छुपा के रखा था, इसीलिए उनके ऊपर अगला जो उन्होंने खाना खाया था उसका असर नहीं हुआ। बनर्जी बाबू की माँ ने एक दिन अपने बेटे को बोला कि तुझे यकीन नहीं है मुझ पे, तो तू देख तेरी बीबी क्या कर रही है। एक दिन ममता पकड़ी गई जादू टोना वगैरह करते हुए। तब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों कर रही हो ममता, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर रही हो, तुम्हारा इरादा क्या है? अगर तुमको प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम मुझसे प्रॉपर्टी ले लो। तब ममता हंसते हुए बोली कि प्रॉपर्टी ले लो मतलब क्या होता है, तुमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है और यह प्रॉपर्टी लेके मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। आज से सारा का सारा धन मेरा है। मैं तो बस ये चाह रही थी कि तुम्हारा नेचुरली तुम दुनिया छोड़ दो ताकि समाज, पुलिस केस ये सब मुझ पे ना हो, लेकिन जब भेद खुल गया है तो मैं तुमको दुनिया से मुक्त करके ही जाऊंगी। तब बनर्जी बाबू को सारा का सारा खेल समझ में आ गया। अब वह बोले कि ठीक है, तुमको प्रॉपर्टी ले जाना लेके जाओ, बट हमसे पंगा मत लो, हमें छोड़ दो। यहाँ पर ममता ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, क्योंकि ममता को पहले से शक था ये दोनों माँ बेटे के ऊपर, क्योंकि वह बहुत टाइम से खाने पीने की चीज दे रही थी, लेकिन ज्यादा असर ना होने की वजह से, मतलब बनर्जी बाबू पे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तब वह समझ गई थी कि इन लोगों ने, माँ बेटों ने कुछ ना कुछ तो किया है, तभी तो इनके ऊपर असर नहीं हो रहा है। इसलिए उसने प्लान बी रेडी रखा था, मीन्स अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया था
और ताकि ये लोग कुछ उटपटांग हरकतें ना करें। ममता को डर था कि मुझे मारे पीटे नहीं या फिर कुछ प्लानिंग करके मुझे जेल वगैरह ना भेज दे। जैसे ही ममता का बॉयफ्रेंड घर पे आया और तब बनर्जी बाबू को पता चला कि वह कोई और नहीं, उस कंपनी का मैनेजर था। और मैनेजर ने बताया कि मैंने ही ममता को बोला था इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मेरी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पे थी और प्रॉपर्टी जो है ये हमारी हो चुकी है, तो हम लोग ऐस करेंगे, तुम यहाँ से निकलो। जो मैनेजर था उसने जबरदस्ती बनर्जी बाबू के गले से ताबीज निकाल के फेंक दिया। अब बनर्जी बाबू बेसहारा हो गए थे और उनकी जो माँ थी वह बहुत ही ज़्यादा छटपटा रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन ममता ने छोड़ा नहीं। वह बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसने चक्र बनाया और उस चक्र में बनर्जी बाबू को बैठाया और बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़े। वह चाह रही थी कि इनको पागल करके छोड़ना। पता नहीं कैसे घर का बेल बजा और किसने बजाया किसी को पता नहीं। बनर्जी बाबू के हाथ पांव वगैरह बांध दिए ममता ने और उसने जाके दरवाजा खोला। तब उसने देखा कि सामने एक इंसान खड़ा है और वह कोई और इंसान नहीं, वही सपेरा था जिसने बनर्जी बाबू को बचाया था। ममता ने पूछा तुम कौन? तब उस सपेरे ने बोला कि वही जो तुम समझ रही हो, क्योंकि ममता को थोड़ी बहुत निगेटिव फीलिंग आ गई थी। उसको लग रहा था कि जो सामने वाला इंसान खड़ा है उसके अंदर कुछ तो है। यह पीछे हटने लगी थी और वह इंसान घर में घुसने लगा था। उस इंसान ने अपने हाथ में जल लिया हुआ था ममता के ऊपर फेंक दिया। ममता वहीं पर एक जगह खड़ी हो गई और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे बॉडी में खुजली हुई है, पूरा ऐसे ऐसे इचिंग हो रही थी, वो नोच रही थी। तब सपेरे ने बोला कि बनर्जी बाबू को उठाइए माताजी वहां से। सपेरे ने जैसा कहा वैसे बनर्जी बाबू की माता ने उनको उस चक्र से बाहर निकाला। सपेरे ने जल फेंका बनर्जी बाबू पे, वो भी होश में आ गए। बनर्जी बाबू और उनकी माताजी एक जगह खड़ी हो गई और उन लोगों ने देखा कि जो सपेरा था वह अपने बस में ममता को कर लिया था और यह सब कुछ मैनेजर कोने में खड़ा होकर देख रहा था। मैनेजर को हिम्मत नहीं हुई कि वह भाग जाए। उसको डर था कि जो सपेरा है उसके ऊपर भी कुछ ना कर दे, क्योंकि सपेरा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास बहुत सारी विद्याएं थी। आप भी सोचो, एक डायन को कंट्रोल करने वाला नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता है। और कोलकाता में कितने बड़े बड़े डायन होती हैं, उनके पास कितनी विद्याएं होती हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। लोग बोलते हैं कि डायनों से भी बड़ी डायन एकायन वगैरह भी रहती हैं वहां पे। तो यह सब कुछ तीन लोग खड़े खड़े देख रहे थे। बनर्जी बाबू ने सपेरा को बोला कि प्लीज आप मेरी बीबी को छोड़ दीजिए, मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ, माना कि उसने गलती की है, बट प्लीज आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर सपेरा बोला कि नहीं, इसने बहुत सारे लोगों के साथ झूठा प्यार कर करके उन लोगों को सताया है, उन लोगों को मारा है। आप कोई पहले थोड़ी ना हो, आपके साथ भी बहुत बड़ी गलती हुई है। भले बनर्जी बाबू के दिल में प्यार हो ममता के लिए, लेकिन एक माँ के दिल में नहीं हो सकता। उस माँ ने बोला कि नहीं, इसको आप ऐसे ही पकड़ के रखो और इससे साइन करवाओ। इसने मेरे बेटे की मेहनत की सारी प्रॉपर्टी ले ली है। सपेरे ने उस ममता से, उस डायन से प्रॉपर्टी के पेपर पे दोबारा साइन करवाया और उसके बाद सपेरे ने ममता को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा और उसकी कुछ विद्याएं अपने पास ली, उसको बेसहारा करके छोड़ दिया और बोला कि जाओ ऐश करो, तुमने बहुतों को परेशान किया है ना, अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे समाज में रह लेती है। जब ममता नीचे गिरी हुई थी तब उसका बॉयफ्रेंड जो कि मैनेजर था वह तक उसको उठाने नहीं गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैनेजर को भी ऐसा लगा कि जो अपने पति के साथ ये सब कुछ कर सकती है वो मेरे साथ क्यों नहीं करेगी। उसने बनर्जी बाबू से माफ़ी मांगा और बोला कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके प्यार में आके ये सब कुछ कर गया।
मुझे आप माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा। आप जैसे फँस गए थे इसके प्यार में, सेम वैसा मैं फँस गया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं आपके लिए लॉयल रहूँगा। बनर्जी बाबू दिल के काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने माफ़ कर दिया। यहाँ पर ममता भी बनर्जी बाबू से बहुत माफ़ी माँगी, लेकिन माँ को वादा किया था बनर्जी बाबू ने कि वह कभी भी ममता को माफ़ नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से ममता कहाँ गई किसी को कुछ भी पता नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगी।